वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट होती हुई आपको नजर आएगी और मुझे लगता है ये वाला रिपोर्ट आपको समझना, इसको सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए बिकॉज ये रिपोर्ट जो है एआई से कनेक्टेड आपको नजर आएगी। मार्केट का एक बहुत ही बड़ा नाम आपको पता होगा, विजय केडिया जी। इनके तरफ से बहुत सारी चीज़ें एआई के बारे में यहाँ पर इनका नज़रिया सामने रखा गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यू इन्होंने अपना जो दिया है उसको देखना और समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहे। सबसे पहले आप में से कुछ लोगों को अगर पता नहीं होगा कि विजय केडिया जी कौन है तो आपको बता दूँ, ये एक वेल नोन इंडियन इन्वेस्टर आपको नजर आएंगे जिन्होंने अपने 19 साल का एज से, मतलब जब 19 साल के लिए तब से इन्वेस्टमेंट करना इन्होंने स्टार्ट किया था। ये फाउंडर भी है केडिया सिक्योरिटीज़ के। इसके अलावा मल्टीबैगल स्टॉक को पिक करने के लिए इनको जाना जाता है। उसके अलावा करंट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें 18 स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में आपको नजर आएंगे जिनका वर्थ अराउंड 1100 करोड़ से भी ऊपर का नजर आएगा। तो ये इनके बारे में कुछ एक पर्टिकुलर बातचीत थी। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर एआई एज अ मार्केट एक्सपर्ट के ऊपर इनका एक विचार नजर आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने इंटरव्यू में एआई के बारे में उनका अपना व्यू नज़रिया यहाँ पर जो रखा है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें एआई एज अ मार्केट एक्सपर्ट, जैसे कि आपको पता होगा चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, परप्लेक्सिटी एआई हो गया, ये आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जिसका यूज़ आजकल हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे या सारे के सारे लोग करते होंगे। अब देखिए चैट जीपीटी की बात करें, जेमिनी की बात करें, परप्लेक्सिटी की बात करें, ये एक्चुअली करते क्या है, ये आपको आंसर देते। अगर आप उनको कुछ स्टॉक के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं या कोई भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका ये आंसर देते हैं, एनालिसिस करके देते, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। एज अ ये आपका रिसर्च असिस्टेंट की तरह ये काम करता है। मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप जो ये इनको एक प्रॉम्प्ट देते हो वो उसका एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको यही बात समझनी होगी कि ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, सजेशन देते हैं, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते या कर सकते। ठीक है, मतलब ये खुद से ट्रेड नहीं कर सकते और खुद से ट्रेड एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट करनी है। अब इन्होंने थोड़ा सा अपने इंटरव्यू में जो बातचीत की है कि एआई दैट टेक एक्शन, मतलब आने वाले समय में एजेंटिक एआई हमको देखने को मिलेंगे जो एआई एक्शन ले सकते हैं। इसका मतलब क्या, व्हाट चेंजेस। अब यहाँ पर शुरू हो जाता है एक बहुत ही अलग दुनिया का खेल। अब देखिए एआई कैन टेक स्मॉल ट्रेडिंग डिसीजंस, छोटे छोटे ट्रेडिंग के डिसीजंस एआई कहीं ना कहीं ले सकता है। इसके अलावा ट्रेड्स को भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर सकता है और ये अभी की बात नहीं हो रही है, यह आने वाले समय की एआई किस तरीके से काम करता हुआ नजर आ सकता है उनका इसके ऊपर एक व्यू है, नजरिया है। तो अभी इसका मतलब क्या निकल कर आता है, इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है, इसका मतलब जो इन्वेस्टर होगा, जो ट्रेडर होगा उसके लिए लेस मैनुअल वर्क हो जाएगा और एग्जीक्यूशन अभी के कंपेयर में काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी नोट करना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है अभी भी एक इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। मतलब अभी भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है, ये अब तक तैयार हुआ नहीं है इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें मल्टी एजेंट सिस्टम एआई टीम वर्क भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये कैसे काम करता है या करेगा इसके ऊपर भी इन्होंने अपना एक नज़रिया रखा है। मल्टीपल एआई सिस्टम एक साथ काम करेंगे, मतलब इस कैटेगरी में एक एआई काम नहीं करेगा, एआई के जो मल्टीपल सिस्टम होंगे वो सब मिलके एज अ टीम एक साथ काम करेंगे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल रोल्स यहाँ पर बता कर रखे, जैसे कि एक फाइंड करेगा अपॉर्चुनिटी को, एक मैनेज करेगा आपके खतरे को, रिस्क को, एक एग्जीक्यूट करेगा ट्रेड्स को। तो ये अपने आप में देखा जाए एक टीम वर्क की तरह आपको नजर आएगा। मतलब एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट टीम आपके लिए काम करेगी, लेकिन ऑटोमेटिक तरीके से ये इसका कहीं ना कहीं एक मतलब निकल कर आता है। तो देखिए एआई किस तरीके से आने वाले समय में हर एक सेक्टर को बहुत ही अलग अलग तरीके से जो बदल सकता है, उसमें कहीं ना कहीं अभी एक
स्टॉक मार्केट का भी सेगमेंट आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा आगे इन्होंने और भी कुछ बातें अपने इंटरव्यू में बोली है, अपना नज़रिया रखा है फ्यूचर स्टेज के बारे में, एजीआई एंड सुपर इंटेलिजेंस के ऊपर भी इनका एक नज़रिया जो देखने को मिल रहा है वो ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले एजीआई की अगर हम बात करें, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बोला है एआई दैट कैन थिंक लाइक ह्यूमंस, मतलब इसमें इस कैटेगरी में एआई जो होगा वो इंसानों की तरह सोचने के लिए यहाँ पर काम करेगा, मतलब इंसानों की तरह सोचेगा, इंसानों की तरह ही रिसर्च करेगा, एनालिस्ट करेगा और इन्वेस्ट करेगा। ये इस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। और सुपर इंटेलिजेंस कैटेगरी की अगर हम बात करें, एआई में आउट परफॉर्म ह्यूमंस, मतलब इंसानों को भी एआई आउट परफॉर्म करेगा सुपर इंटेलिजेंस कैटेगरी में। ये बात यहाँ पर निकल आ रही है बिकॉज इसमें उसको जो होगी अंडरस्टैंडिंग इंसानों से काफ़ी अच्छी खासी होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट साइकिल एंड ट्रेंड। मार्केट के जो साइकिल्स होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को साइकिल्स अभी भी समझ में नहीं आता मार्केट का, लेकिन मार्केट का जो साइकिल्स है, मार्केट का जो ट्रेंड है, वो इंसानों से बेहतर एआई समझने में कामयाब होगा। लेकिन बिकॉज ये अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी शुरू है, बन रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है, तो दिस इज फ्यूचर पॉसिबिलिटी नॉट करंट रियलिटी। इस बात के ऊपर भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसमें केडिया जी की तरफ से बहुत सारे अलग अलग मैसेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये बोलते हैं कि पहले लर्न करो, मतलब पहले सीखो, उसके बाद अर्न करो, उसके बाद एज ए इन्वेस्टर ग्रो करते जाओ। ये सारी चीज़ें आपको इनके अंडर, इनके अलग अलग इंटरव्यूज़ के अंदर देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो इनका इंटरव्यू था, जो ये रिपोर्ट था, अपने आप में काफ़ी बढ़िया हमको देखने को मिल रहा था। अब देखिए ये जो इंटरव्यू है इसमें इन्होंने कोई भी स्टॉक का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये जो इंटरव्यू है इसको अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से समझे, तो पॉसिबल इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के इस पे किधर कहाँ पर हो सकता है, उसमें एक खुद से मैंने जनरल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जो किया है वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा। लेकिन याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर लेवल का ऑब्जर्वेशन है मेरी तरफ से, ये कोई भी और किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन नहीं है, बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए पॉसिबल इम्पैक्ट, मतलब ये जो अभी इंटरव्यू इन्होंने जो दिया था, जो रिपोर्ट मैंने अभी आपके सामने शेयर की, तो ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ के या समझ के पॉसिबल इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर कौन से सेक्टर में कैसा हो सकता है उसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी या IT कंपनीज की अगर हम बात करें, इसमें TCS, इन्फोसिस, HCL टेक के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस बना रहेगा। अब आप लोग पूछोगे क्यों, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि AI का डेवलपमेंट और AI का इम्प्लीमेंटेशन का जो कामकाज है वो एक कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस के ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो AI का जो आने वाले समय का पॉसिबिलिटी का जो अभी बात विजय केडिया जी ने इस इंटरव्यू में किया था, अपना एक नज़रिया रखा था, उसमें कहीं ना कहीं ये वाला 3 कंपनी फोकस में बना रहेगा। स्टॉक ब्रोकिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, उसमें ज़ीरोधा, एंजल वन, 5 पैसा कैपिटल, ये वाले कंपनियां फोकस में रहेगी बिकॉज ऑटोमेशन और AI बेस्ड ट्रेडिंग टूल्स का यहाँ पर आप बोल सकते हो एक कंट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आएगा। तो उसमें ये कहीं ना कहीं ब्रोकर जो होंगे फोकस में बने रहेंगे। उसके अलावा फाइनेंशियल और डेटा कंपनीज में अगर हम बात करें तो उसमें BSE लिमिटेड, MCX, CDSL ये नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके पीछे का कारण ये होगा कि अब देखिए ऑटोमेटेड ट्रेडिंग अगर हो जाएगी तो ट्रेडिंग एक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, डेटा का यूज़ और भी ज़्यादा होगा। इसके कारण BSE, MCX, CDSL जैसी जो फाइनेंशियल या फिर डेटा कंपनीज हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बड़ा फोकस बना रहेगा। तो देखिए ओवरऑल मुझे तो ये रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। आने वाले समय के लिए AI किस तरीके से स्टॉक मार्केट की भी थिंकिंग को चेंज करता हुआ हमको नज़र आ सकता है। इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए काफ़ी बढ़िया नज़रिया विजय केडिया जी ने अपने एक पर्टिकुलर व्यू से रखा था, वही मैंने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से पेश किया है। और मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि जो भी कंटेंट यहाँ पर मैंने शेयर किया सारा का सारा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए, ये किसी भी तरीके का बाय और सेल का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। मार्केट में खतरा हमेशा बना रहता है, तो इसलिए जब भी आप किसी भी स्टॉक में बाय करें, सेल करें, अपना खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करें। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद के स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।